उत्तर प्रदेश समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 25 बड़ी खबरों पर। यूपी के 10 शहरों में तेज बारिश, बिजनौर में बाढ़, हाईवे बंद, सड़कों पर नाव चली। आज सभी 75 जिलों में बरसात का अलर्ट। यूपी में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। सोमवार तड़के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर समेत 10 शहरों में झमाझम बारिश हुई। लखनऊ में तड़के 3 बजे से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर सुबह 9 बजे तक होती रही। कानपुर में बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। वाराणसी में भारी बारिश के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भीगते हुए भक्तों लंबी कतारें दिखाई दीं। इसके अलावा बाकी शहरों में बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप निकली। मौसम विभाग ने आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, सीतापुर समेत 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उधर पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा, घाघरा और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर हैं। बिजनौर में गंगा का पानी 6 गांवों में घुस गया। सड़कों पर नाव चल रही है। 5 दिनों से गंगा नदी का पानी बहसूमा ठाकुर द्वारा स्टेट हाईवे पर बह रहा है। महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह बरी, बोले होई सोई जो राम रचि राखा। विनेश फोगाट बोली उम्मीद नहीं छोड़ी, हाईकोर्ट जाएंगे। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। सोमवार को फैसले के वक्त पूर्व सांसद बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे। फिरोजाबाद में पति ने जिंदा पत्नी का पिंडदान किया। व्हाट्सएप पर स्वर्गीय लिखकर स्टेटस लगाया। महिला थाने पहुंची। फिरोजाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी जिंदा पत्नी का पिंडदान कर दिया। उसका वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। वीडियो में वह यमुना किनारे पिंडदान करने के बाद घाट पर नहाते दिखाई दे रहा है। उसने पत्नी की तस्वीर के साथ स्वर्गीय भी लिखवाया था। जब महिला ने अपना पिंडदान वाला वीडियो देखा तो वह दंग रह गई। रविवार दोपहर करीब 2 बजे वह थाना लाइन पार पहुंची। पति समेत ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस में सभी के खिलाफ शिकायत दी। महिला डॉक्टर ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी। गाजियाबाद में 18 महीने पहले पति से हुआ था तलाक। पिता बोले डिप्रेशन में थी। गाजियाबाद में रविवार शाम करीब 7 बजे महिला डॉक्टर ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। नीचे गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला का करीब 18 महीने पहले पति से तलाक हुआ था। इसके बाद से वह डिप्रेशन में थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना थाना नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन की है। बुलंदशहर के 2 BJP नेताओं ने पप्पू यादव पर हमला किया। एक भाग निकला। सांसद बोले चाकू लेकर मेरी हत्या करने आए थे। बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव पर रविवार शाम दिल्ली में उनके आवास पर बुलंदशहर के रहने वाले 2 युवकों ने हमला कर दिया। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी उन पर चप्पल फेंकी गई। आरोपियों में एक का नाम सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी और दूसरा हैप्पी शर्मा है। दोनों भाजपा नेता हैं। सुमित भाजपा का नगर मंत्री तो हैप्पी मंडल महामंत्री है। दोनों ठेकेदारी करते हैं। यूपी की दरोगा बोली पापा की समाधि से आशीर्वाद लेकर खेली। मम्मी ने वीडियो कॉल पर दिखाई कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने की कहानी। मेरा बचपन बहुत संघर्षों में बीता। मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। 2 छोटे छोटे कमरों का कच्चा घर था। ज्यादा बरसात हो तो छत टपकने लगती थी। बारिश का पानी भी घर में अंदर तक भर जाता था। इसी में हम 2 बहनें, भाई और मम्मी पापा रहते थे। हमारे गांव में बहुत लोगों के कच्चे घर थे। रास्ता भी कच्चा था। जब छोटी थी तब बिजली भी नहीं थी। दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। जब क्लास 7 में थी तब पापा स्कूटर से मुझे 12 किलोमीटर दूर स्कूल ले जाते थे। दोपहर में फिर वापस लाते थे। जो मिट्टी का घर है उसे बाद में कुछ सरकारी सहायता से पापा ने ईंटों का बनाया। मेरा गेम शुरू होने से पहले मम्मी ने वीडियो कॉल पर पापा की समाधि दिखाई और कहा कि आशीर्वाद लो, गोल्ड जरूर जीतोगी। ड्रोन से निगरानी, कांवड़ियों से सौम्य व्यवहार और मदद करें। प्रयागराज से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व। सावण के पहले सोमवार पर कांवड़ यात्रा को लेकर खास इंतजाम हुए हैं। प्रयागराज में मंदिरों, शिवालयों में भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ियों के लिए सड़क की एक लेन रिजर्व कर दी गई। ट्रैफिक प्लान, रूट डायवर्जन के साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस और RAF की टीमें हाईवे पर सुरक्षा में लगी हैं। पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने ब्रीफिंग के बाद सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद में बम भोले के जयकारों से गूंजा हाईवे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच रात भर गुजरते रहे कांवड़ियों के जत्थे। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है।
मुरादाबाद में रविवार रात भर हाईवे पर कांवड़ियों के जत्थों का रेला लगा रहा। बम भोले और हर हर महादेव के गूंजते जयकारों के बीच शिव भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ते नजर आए। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लखनऊ में तेज बारिश, प्रयागराज के 2 युवक झरने में बहे, बिजनौर की गलियों में नाव चली। शाम को मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई। चंदौली के राजदरी वाटरफॉल में नहाने गए प्रयागराज के 2 युवक तेज बहाव में बह गए। पर्यटकों और वन विभाग की टीम ने उन्हें रस्सी फेंककर बचाया। उधर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से गंगा, घाघरा और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर हैं। बिजनौर के 6 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर नावें चल रही हैं। बहसुमा ठाकुर द्वारा स्टेट हाईवे पर बीते 5 दिनों से गंगा नदी का पानी बह रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाकर हाईवे के कुछ हिस्से को बंद कर दिया गया है। कांवड़ लेकर निकली मां ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया। घुटनों के बल 2400 किलोमीटर चल रहा भक्त। लखनऊ में कांवड़ियों के भेष में युवकों ने स्कूल वैन तोड़ी। सावन के पहले सोमवार पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और कानपुर समेत पूरे प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहले दिन 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय अकेले स्कूटी चलाकर श्री आनंदेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। प्रयागराज के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। प्रदेश भर की सड़कों पर कांवड़ियों का रेला दिखा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक महिला शिवभक्त ने सोमवार सुबह जिला अस्पताल में जुड़वां बेटों को जन्म दिया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बच्चों का नाम गणेश और कार्तिकेय रखा। डिंपल यादव ने संसद में बैठकर चंदे की गिनती कराई। दानपेटी से 47,000 निकले। अयोध्या सांसद बोले, राम मंदिर को दान देंगे, ये चोरी नहीं होगा। सपा सांसदों ने सोमवार को सदन से बाहर आकर संसद के मकर द्वार पर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा ने INDI गठबंधन के सांसदों से चंदा जुटाया। इसके बाद नोटों की गिनती की गई। सांसद राम शिरोमणि वर्मा चंदे की गिनती कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव ने उनकी मदद की। अक्षय प्रताप चंदा देने वालों का नाम रजिस्टर में लिख रहे थे। डिंपल यादव ने रुपए की गिनती पर अपनी नजर बनाए रखी। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद खड़े होकर सबकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। दान पेटी से कुल 47,100 रुपए निकले। धर्मेंद्र ने कहा कि सबका लेखा जोखा दिया जाएगा ताकि चोरी न होने पावे। दान के रुपए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सौंपे गए। धर्मेंद्र ने कहा, प्रदर्शन के दौरान जुटाई गई पूरी रकम सीधे अयोध्या के राम मंदिर में भेजी जाएगी। शुगर मिल के निदेशक की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरनगर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोमवार शाम जमीन का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बड़े भाई और उसके बेटों ने 65 वर्षीय छोटे भाई कृष्णपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कृष्णपाल जिले के सहकारी एवं चीनी उद्योग क्षेत्र का जाना पहचाना नाम थे। वह तितावी शुगर मिल के पूर्व चेयरमैन रह चुके थे और वर्तमान में उत्तम शुगर मिल, खाईखेड़ी के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनकी हत्या की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण समर्थक और शुभचिंतक जुट गए। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। 2 दिन कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराएगी योगी सरकार। 7 जिलों को लेकर शेड्यूल जारी। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को भव्य, सुरक्षित और श्रद्धामय बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। योगी सरकार हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाएगी। इसी मद्देनजर 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में होने वाले इस आयोजन को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। भगवान को नचाने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। बांकीपुर में भाजपा की हार पर अखिलेश का तीखा हमला। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार ने विपक्षी दलों को हमले का एक और मौका दे दिया है। भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल लालू यादव की पार्टी राजद यहां से नहीं जीत सकी, लेकिन भाजपा की हार पर सीधे हाईकमान पर हमले शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए नितिन नवीन पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने कहा कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है।
उनके घमंड का बुखार भी जनता ने उतार दिया है। अखिलेश ने भाजपा की हार और जनसुराज नेता प्रशांत किशोर की जीत का कारण भी बताया है। जिनके जेब से मंदिर निर्माण के लिए एक पैसा नहीं निकला, वे चंदा चोरी की बात कर रहे। योगी का विपक्ष पर हमला। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। गरीब, युवा, महिला व किसान के मुद्दे पर विपक्ष को खरी खरी सुनाते हुए सीएम योगी कहा कि ये सभी डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर भी विरोधी दलों के नेताओं पर सवालिया निशाना खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग अयोध्या के मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने जय श्री राम बोलने पर राम भक्तों पर लाठी गोली चलवाई थी। राम मंदिर के खिलाफ न्यायालय में वकीलों की फौज खड़ी करके इसे बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया। भगवान शिव के दर्शन को मंदिरों में उमड़ी भीड़। अयोध्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया, बम बम भोले के जयकारे लगाए। सावन माह के पहले सोमवार पर रामनगरी अयोध्या शिव भक्ति में डूबी नजर आई। तड़के सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरी अयोध्या गूंज उठी। हजारों श्रद्धालुओं ने पहले सरयू में आस्था की डुबकी लगाई, फिर भगवान श्रीराम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया।